ओके, और जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल जैसे स्मोकिंग हो गया, पोल्यूशन हो गया, इनसे भी कैंसर ट्रिगर होता है? यस, स्मोकिंग प्रोबेबली सिंगल मोस्ट सबसे बड़ा कार्सिनोजेनिक फैक्टर है इंडिया में, तो स्पेशली क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इंडिया में देखते हैं ओरल कैविटी कैंसर। जी। तो स्मोकिंग, या जैसे हम बोलें कि निकोटिन, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो या टोबैको के फॉर्म में हो, वो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, दोनों प्रॉब्लम है, दोनों कैंसर कर सकते हैं। ब्लड कैंसर बहुत नहीं करते, बट कभी कभी ये भी कर सकते हैं, बिकॉज इनमें कई सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं विच आर कार्सिनोजन। और किन लोगों में ज़्यादा चांसेस हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ का AQI तो इतना खराब है कि हम उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। तो हम सब एक खराब पोल्यूशन या Yes, फिर एनवायरनमेंट yes. में सारी सब रह रहे हैं। तो कौन से लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं? हम सब प्रोन हैं, हम सब सब प्रोन हैं। क्योंकि क्या होता है, देखिए पॉल्यूशन से क्या होगा, सबसे ज़्यादा चांसेस नेचुरली लंग कैंसर के बढ़ते हैं, क्योंकि वो सारा की सारा पॉल्यूशन जा रहा है अंदर। तो सबसे पहले हमारे जो लंग्स की मेम्ब्रेन है वो लगातार एक्सपोज हो रही हैं, इरिटेट हो रही हैं, छिलती जा रही हैं, तो उनमें लगातार डैमेज हो रही है, डीएनए डैमेज हो रहा है। तो ये चांसेस कि कल को ये डीएनए धीरे धीरे डैमेज होकर कैंसरस बन जाए बढ़ जाता है। दूसरा आता है कि इनमें जो कार्सिनोजेंस हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं विच कैन कॉज कैंसर, वो ब्लड में जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, और वो फिर पूरे शरीर में सर्कुलेट करते हैं। जैसे किडनी के कैंसर को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि सारे जितने कार्सिनोजन हैं इवेंचुअली उनमें फिल्टर कौन कर रहा है, किडनी कर रही है। तो किडनी भी ज़्यादा एक्सपोज हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है। तो ये कई सारे बॉडी के ऑर्गन्स अफेक्ट होने लगते हैं। और जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है वो भी कैंसर को ट्रिगर करता है? माइक्रोप्लास्टिक्स। ओके। जो हम माइक्रोप्लास्टिक यूजुअली जैसे हम बॉटल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तो माइक्रोप्लास्टिक होता है? दो चीज़ें हैं। हम्म। एक तो हम बोलते हैं, जैसे आपने डिस्पोजेबल प्लास्टिक है ना, जिससे आप उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, बट देयर विल बी माइक्रोप्लास्टिक्स। इस हद तक आप माइक्रोप्लास्टिक का जो है वो प्रेवलेंट है कि लास्ट ईयर एक स्टडी हुई थी, दैट वाज इन साउथ अमेरिका, वेयर दे एनालाइज प्लासेंटा, न्यूबॉर्न जब बेबी पैदा हो रहा है, और थिंक 68 या 67 बच्चों का प्लासेंटा एनालाइज किया, और सभी में माइक्रोप्लास्टिक, प्लासेंटा के अंदर जो सबसे प्रोटेक्टेड ऑर्गन है बॉडी का, माइक्रोप्लास्टिक वाज प्रेजेंट। तो दैट इज समथिंग जो हम अवेयर नहीं है उसके बारे में, वी आर ऑल एक्सपोज टू दैट। अब वो अंदर जा रहा है, बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, और प्रोबेबली कैंसर भी कर रहा है। अब चूंकि ये मुद्दा आया है तो अभी बहुत सारी रिसर्च इस पे हो रही है, हो सकता है अगले कुछ सालों में हम बहुत सारे इस पे देखें कि हम कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, किन किन कैंसर्स को बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है। दूसरा प्लास्टिक का जो होता है कि तो फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है जो माइक्रोवेव सेफ हम बोलते हैं, कई बार वो अनसेफ है, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग, नॉट वी आर अवेयर, बट कम्युनिटी में लोग यूज़ कर रहे हैं उसे बार बार। तो उसमें क्या होता है, चाहे वो हीट के कारण हो, तो वो जो केमिकल्स हैं वो थोड़े से उससे हीट से उड़ते ट्रांसफर हो हैं, जाते हैं वो जो खाने में आ खाने जाते में। हैं, और वो फिर हम डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं। तो प्लास्टिक कई सारे तरह से हार्मफुल है शरीर के लिए। जी। तो अभी इतना सब बोलते हैं कि जितना हो सके प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें। जी सर। सर अब मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपसे है कि क्या कैंसर क्यूरेबल है? यस, मैं आपको इन जनरल बताता हूँ, हर कैंसर को तो नहीं। नॉर्मली हम कैंसर को, आपने भी सुना होगा, स्टेज 1, 2, 3, 4 ऐसे क्लासीफाई करते हैं। इन जनरल स्टेज 1 कैंसर 80 से 90% ठीक हो जाते हैं, बशर्ते हम जल्दी पकड़ें, क्योंकि स्टेज 1 मतलब बहुत छोटा कैंसर बहुत है, छोटा। यूजुअली सर्जरी सफिशिएंट होती है। स्टेज 2 ऑलमोस्ट 60%, स्टेज 3 30%, स्टेज 4 मतलब वो और ऑर्गन्स में स्प्रेड कर गया, मेटास्टेटिक डिसीज से बोलते हैं। वहाँ पे हम क्योर नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे सिर्फ आप डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, कई बार बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेते हो तो हमें मतलब मोर देन 5 ईयर ऐसा मिल जाता है। ब्लड कैंसर्स या कुछ और तरह के कैंसर होते हैं जो स्टिल यदि फैले हुए भी हों, जैसे एक तरह का ब्लड कैंसर है जिसे हॉजकिंस लिम्फोमा बोलते हैं, स्टेज 4 में भी ऑलमोस्ट 80-90% लोग ठीक हो जाते हैं। तो हर कैंसर अपनी तरीके से बिहेव करता है, बट जितनी जल्दी पकड़ लेते हैं उतना अच्छा चांस हमें मिलता है कि हम प्रॉपर इलाज के साथ ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सर जब कैंसर की बात आती है तो सबको डरा दिया जाता है कि अगर कैंसर हो गया मतलब
लाइफ दी एंड, लेकिन अभी जो आपने बात बताई कि क्यूरेबल है Yes. और अगर सही टाइम पे आइडेंटिफाई हो गया तो आपके बचने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा है ना, ये एक फियर साइकोलॉजी भी काम करती है। जी। देखिए जो आपने शुरुआत में नाम लिया, कैंसर वर्ड इतना बड़ा है, नोबडी वांट टू टॉक अबाउट इट। एग्जैक्टली। किसी को कैंसर हुआ और वो ठीक हो गया, तो वो ज़्यादा बताना नहीं चाहता लोगों को, सर वो ये चीज़, कम्युनिटी में आना नहीं हाँ चाहता। बिल्कुल। तो जो लोग ठीक हो गए उनका तो नहीं पता पड़ता, जो नहीं हो रहे हैं वो लगातार सबको दिख रहे हैं, बार बार हॉस्पिटल आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं भाई देखो मुझे दिक्कत है, मुझे दिक्कत है। तो प्रोबेबली हमको दिखते वो लोग हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ सोशल सर्कल भी, मतलब मैंने कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि सर हम किसी को नहीं बोलते कि कहीं हमको नज़र लग गई या तो फिर दोबारा ना हो जाए, हम किसी को क्यों बताएं, या यंग एज में हैं तो वो कहते हैं आगे जाके शादी में प्रॉब्लम आ जाएगी, हम नहीं बताते। लॉट मेनी फैक्टर्स। एग्जैक्टली सर, आपने जैसे बोला ना कि जो लोग ठीक हो जाते हैं उनके बारे में पता नहीं चलता। अगर हम कैंसर की बात करें, जो सेलिब्रिटीज जिनकी कैंसर डेथ हुई, बहुत सारे नाम लोगों को पता है, इरफान खान हो गए और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन जो ठीक हुए हैं जैसे कि युवराज सिंह है, उन सब चीज़ों के बारे में लोग बात नहीं करते। लोगों को ये लगता है कि कैंसर मतलब लाइफ का दी एंड ही है, अब इसके आगे और कुछ है ही नहीं। आई थिंक धीरे धीरे चेंज आएगा, क्योंकि इतने समय से हम देखें तो पिछले 10-15 सालों में ही जितनी प्रोग्रेस हुई है कैंसर के ट्रीटमेंट में उतनी हुई है। उससे पहले एक्चुअली चीज़ें ख़राब थी और इंडिया में हमारे साथ प्रॉब्लम ये भी थी कि नॉर्मली बहुत लेट पता पड़ता था लोगों को, जब तक वो मेडिकल अटेंशन के लिए आते थे, और तब हम भी बोलते थे कि अब ये क्योर होने की स्टेज से बाहर है, तो वो परसेप्शन बना हुआ है। बट अब ऑफ लेट जैसे हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि बीमारी जल्दी पकड़ में आ रही है, लोग ठीक हो रहे हैं, ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा, चाहे वो हेल्प सब ग्रुप हों, चाहे सपोर्ट ग्रुप हों, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं। तो जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, होपफुली ये कि कैंसर ठीक भी हो रहा है, ये मैसेज भी जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर, आपको लगता है कि आज इंडिया में लोग इतने अवेयर हैं कैंसर के बारे में? नॉट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कैंसर स्क्रीनिंग सब सुनते हैं जी। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग अवेलेबल है। अभी आई थिंक 2 साल पहले एक रिसर्च में ये पाया गया कि इवन अर्बन एरियाज में, लीव असाइड रूरल, सिर्फ 2% महिलाएं थीं जिन्होंने कभी लाइफ में पैप स्मीयर कराया था। तो हमारी अवेयरनेस कहाँ है अभी? बिल्कुल। आई थिंक आज के सेशन के ज़रिए हमारी यही एक कोशिश है कि लोगों को कैंसर के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हो, और ये जो जितना टैबू बनाया गया है ना कैंसर के बारे में, वो चीज़, एक मिथ जो है ना, वो बर्स्ट हो। एंड आई होप आज का सेशन लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेशन में। डॉक्टर, हमने वैक्सीनेशन के बारे में भी बात नहीं की है, तो क्या इसके लिए वैक्सीनेशन होता है ब्लड कैंसर के लिए? नॉट एग्जैक्टली ब्लड कैंसर, बट कुछ तरह के कैंसर हैं जिनको वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी का नाम सुना होगा आपने। लिवर कैंसर, ऑलमोस्ट 30 से 40% इंडिया में जो लिवर कैंसर हो रहे हैं वो हेपेटाइटिस बी के कारण होते हैं। तो यदि हम यूनिवर्सली सबको वैक्सीनेट कर पाएँ उसके लिए, तो आप सोचिए कई सारे लिवर कैंसर को होने से रोका जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर, ये भी एक तरह का वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। ऑलमोस्ट 90% केसेस इंडिया में जो होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, वो एक तरह का वायरस होता है जिसे बोलते हैं HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके कारण होता है। अब उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली अब हम बात कर रहे हैं जबकि वैक्सीन 2008 से अवेलेबल है इंडिया में। लेकिन अभी पिछले 2-4 सालों में थोड़ा सा कम्युनिटी एफर्ट बढ़ा है, गवर्नमेंट ने भी थोड़ा जो बढ़ाया है अपना सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है महिलाओं में 2nd नंबर का सबसे कॉमन कैंसर है इंडिया में। हर साल लगभग 70 से 80,000 डेथ सर्वाइकल कैंसर से होती हैं और 90% सर्वाइकल कैंसर को हम रोक सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैक्सीनेशन। 9 से 14 की एज की ग्रुप में बच्चों को ये वैक्सीन लग जानी चाहिए। और सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं, ये कुछ तरह के ओरल कैंसर को, कुछ रेक्टल कैंसर को, वल्वर वेजाइनल कैंसर को भी रोकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। धीरे धीरे फोकस गवर्नमेंट का भी इस पे आ रहा है और ये भी एफर्ट किए जा रहे हैं कि ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट बन जाए। यदि ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। तो अगेन दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वैक्सीनेशन जो प्रिवेंट कर रहा है। तो ये दो बहुत मेजर टाइप के कैंसर हैं जो प्रिवेलेंट हैं और वैक्सीन से प्रिवेंट किए जा सकते हैं।